और ये जो अभी शाम को जो एकत्र हैं, इसका उद्देश्य क्या है? जो श्री प्राणनाथ जी को एक संत, ऋषि, मुनि, महर्षि, राष्ट्र पुरुष, दिव्य पुरुष, अवतार आदि समझते हैं, परंतु यह समझने के लिए आपको अपना दिल, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना ध्यान, अपनी सुरता को श्री बंगला जी दरबार में लेकर के जाना होगा कि आज का जो दिन यहाँ है, हम आज ही का दिन जो विक्रमी संवत 1751 की तीज तृतीया तिथि को बृहस्पतिवार के दिन था, वो क्या था? और हमको आज के देहधारी कलयुग के जो मनुष्य तन है वो न समझ करके अपने आप को कुछ देर के लिए वो श्री प्राणनाथ जी की, श्रीजी साहिब जी की वो 5000 की जमात के अंदर में अपने आप के दिल चित्त को लेके जाना होगा। तब ये बात ऐसे ही पानी की तरह दिल में उतर जाएगी, समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए आज के दिन की महिमा को, आज के दिन के भाव को हम जानने का प्रयास करते हैं और जो विधि परंपरा चलती आ रही है, थोड़ा कीर्तन ग्रंथ के अंतर्गत जो संकलित हैं 4 प्रकरण, उनका भी भाव रखेंगे। पहले प्रसंग की बात, और ध्यान रखिए बड़े भाव से, आपको 2 नयन मिले हैं, 2 नयन मिले। एक नयन हंसेगा, एक नयन रोएगा। ये भावना चित्त में रख करके आपको ये प्रसंग का श्रवण करते हुए सुरता से, ध्यान से श्री बंगला जी दरबार में जाना है। उससे पूर्व विक्रमी संवत 1735-36 की ये बात है, जब आप श्री जी साहिब जी दिल्ली में 17 माह निवास करके औरंगजेब की जागने का प्रयास कर रहे, जिसे हम कभी धर्म युद्ध भी कह देते हैं, जिसको औरंगजेब की जागने का भी भाव रखते हैं। यहीं पर श्री गोवर्धन जी ठाकुर और श्री लालदास जी के अंतर्गत दोनों के मध्य में कुछ परस्पर मनभेद नहीं, मतभेद हो गया। ध्यान रखिए, मनभेद नहीं हुआ, मतभेद हो गया किसी बात को लेकर। तो आप इस मतभेद को सुनकर श्री जी साहिब जी को बहुत जोश आया और आपने कार्यों का, सेवाओं का वर्गीकरण कर दिया और स्वयं अनूप शहर की ओर प्रस्थान किया। ये विक्रमी संवत 1735-36 के बीच का समय है। श्री लालदास जी बीतक साहब में कहते हैं कि महीना था आषाढ़ का, बरसत धारा तित नित, कोठी ऊपर बैठ के पहुंचे अनूप शहर तित। कोठी कहते हैं बैलगाड़ी को। कोठी के ऊपर बैठ करके आप अनूप शहर श्री जी साहिब जी पहुंचते हैं। मार्ग बिने चलते दई मानिक औखद। आप मार्ग में, अर्थात जब अनूप शहर की ओर दिल्ली से प्रस्थान कर रहे हैं, तो रास्ते में कोई तबीयत खराब हुई तो मानिक भाई ने, जो अपने पास औषधियां आदि रखते थे, उन्होंने श्री जी साहिब जी के, श्री जी को कोई औषधि दी, और जिस औषधि की गर्मी से आपका पेट में कुछ रिएक्शन हो गया। पेट छूटा कहाँ जाएगी कचूटाई, रही न हद। इन समय शरीर को बड़ी भई कसोट, इन समय शरीर को बड़ी भई कसोट। इस समय आप श्री जी साहिब जी द्वारा धारित यह जो श्री मेहराज जी का तन है, उसको बड़ी कसोट भई। डर के लाल भाई रोई ले धनी की ओट। लाल भाई जी जो साथ में सेवा में थी, वो धनी श्री मूल स्वरूप अक्षरातीत की ओर मुखारविंद करके वो रोई, अर्थात उन्होंने प्रार्थना करी, हे धनी ये क्या लीला है,
तब आप दिलासा करी। ये चौपाई सुनाने के वास्ते कितना प्रसंग का वर्णन हुआ। तब आप दिलासा करी जिन कोई डरो तुम। तब आप श्री जी साहब जी ने अपने मुखारबिंद से ये कहा, जिन कोई डरो तुम, जिन्हें न मत, नहीं जिन्हें न बोले, जिन्हें न मत, जिन कोई डरो तुम, तुमको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। फिरी न मेरी सूरत, क्या कहा श्री जी साहब जी ने, फिरी न मेरी सूरत, तब तुम्हें खबर करो हुक्म। जब फिरेगी सुरता तब तुम्हें खबर करूंगा। बस ये चौपाई को भाव हृदय में लेना। यही भाव आज तीज के दिन आपको सुंदर साथ को अपने हृदय में धारण करके इस प्रसंग का श्रवण करना है। विक्रमी संवत 1751 श्रावण मास कृष्ण पक्ष तीज तृतीया आई है। आज बृहस्पतिवार है 1751 और तीज के दिन बृहस्पतिवार है। श्री बंगला जी दरबार की सेज सिंहासन पर आप श्री जी साहेब जी अर्ध लेट अवस्था में विराजमान है। न पूरे विराजमान है न पूरे लेटे हैं। पढ़ते तो वो थे ही नहीं, पढ़ने का तो खाली भाव रखते थे सुंदर साहब के लिए। तो अर्ध लेटा अवस्था में विराजमान है, चर्चा कथा चल रही है और एकदम से उन्होंने कहा, अब हम धाम चलते हैं, तुम बूझो सवे होशियार। और मौन हो गए। विक्रमी संवत 1748 तक श्री तारतम वाणी पूरी अवतरित हो गई थी। मार्फत सागर आखिरी ग्रंथ है, वो प्रकट हो चुका था। और इसके बाद में आप श्री जी साहब जी सिर्फ श्री गुम्बद जी मंदिर के ऊपर में जो बना हुआ है चितवनी का चबूतरा, वहां पर विराजमान होकर के सुंदर साथ की जागनी के वास्ते विचार करते थे, एकांत में रहते थे। और आप सब सुंदर साथ को ये शिक्षा, ये प्रेरणा, ये सिखापन देने के वास्ते स्वयं अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी वहां विराजमान होकर के चितवनी खुद करते थे। यही प्रश्न बहुत सुंदर है, इसी से सारा स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। अक्षरातीत को किसकी चितवनी करनी है? और जो स्वयं अक्षरातीत पिया प्राणनाथ है वो किसकी चितवनी करेगा? यहीं से समझ लो सुंदर साहब जी कि क्या है। वो सिर्फ हमें सिखापन देते हैं कि ऐसे चितवनी करके, जैसे मैंने अपनी पूरी सुरता को साध करके परम धाम में लगा करके शरीर की और संसार की पिंड, मैं पिंड न देखूं ब्रह्मांड, मेरे हृदय बसे श्यामा श्याम कर दिया, ऐसे ही आप सबको भी चितवनी का भाव हृदय में धारण करना चाहिए। यही चितवनी के चबूतरे पर विक्रमी संवत 1748 के बाद में ये 4 प्रकरण संख्या जो केशवदास जी महाराज जी ने जो कीर्तन ग्रंथ में संकलित किए लेटर ऑन, वो है प्रकरण संख्या 88, 99, 92 और 93, जिसे हम यहाँ धाम चलावे के प्रकरण कहते हैं। और बड़े दुख की बात तब होती है जब उसका अर्थ लौकिक दृष्टि से घटा लेते हैं। ध्यान से सुनिए पुनः, लौकिक दृष्टि से किसी भी हालत में इन 4 प्रकरणों का भाव न धारण करें। देखिए, संत आते हैं चले जाते हैं, महापुरुष आते हैं चले जाते हैं, ऋषि मुनि आते हैं चले जाते हैं, अवतार आते हैं चले जाते हैं, पर ये प्यू 5 बेर हम वास्ते सागर में डालिया आप, ये अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी हैं, ये राजी महाराज हैं साक्षात। ये न आते हैं न जाते हैं, ये तो अपनी मर्जी से अपने भाव से जहाँ होते हैं वहां प्रकट हो जाते हैं, और जहाँ अपनी मर्जी होती है वहीं से ये अप्रकट हो जाते हैं। प्रकट होना अप्रकट होना सब उनकी लीला है। लेकिन अब चूंकि देह के संवरण का तो प्रसंग चल रहा है, इसलिए ये तीज का भाव है। अब यहाँ पर प्रकरण अवतरित होता है 88, 89, 92 और 93। सही हम गान चले। सैया हम धाम चले, सैया हम
जो सो आयो, जो आओ सो आयो, पीछे रहे ना एक खेन, पीछे रहे ना लगी वतन, जाए सूरत लगी वतन। सूरत लगी वतन। हम पीठ गई संसार, हमने तो पीठ दे दी है। अब देखो आत्म रोग क्या है, आत्म रोग क्या है वो आपको बता रहे हैं चितवनी करके, उस मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने कुछ भी पीठ वीठ नहीं दी, वो खुद सब कुछ तो खुद है, वो क्या पीठ देंगे, क्या सन्मुख होंगे। वो कह रहे हैं आत्म रोग बुरो लागो या तो दारू ना मिले तभी, और 14 भुवन में ना पाइए सो वहा तभी। पर क्या है आत्म रोग? आत्म रोग है जिन पीठ दई पर आत्म, परात्म को पीठ दिया, परम नाम को पीठ दिया तो आत्म रोग लगा, भव रोग लगा। अब मैंने तो आपको चितवनी के माध्यम से, सुरता के माध्यम से ये समझा बुझा दिया कि मैंने तो पिंड और ब्रह्मांड दोनों को पीठ दे दी है। अब आप अपना भाव हृदय में रखो, इसलिए ये प्रकरण है धाम चलावे का। और धाम चलावे का अर्थ पुनः याद रखिए लौकिक नहीं है। और शुद्ध, फिर आगे कहते हैं शुद्ध मुहूर्त ले, अभी हमने बांचा था पूरा प्रकरण, उसकी अंतिम चौपाई कहती है श्री महामत कहे महबूब का सांचा स्वाद आया जन्म। जब आपको सांचा स्वाद आता है तब जाकर के परीक्षा तिनकी प्रकट कर। और जो सांचा स्वाद लेते हैं, लेना चाहते हैं, जिनको मिल रहा है, फिर याद रखिए परीक्षा भी उन्हीं की होगी। ये देखिए ये बड़ा द्वंद्वात्मक भाव है कि तुम एक तो भक्ति करो, एक तो ध्यान करो, एक तो चितवनी करो, एक तो संसार और पिंड को छोड़ो, और फिर और बहुत सारी दुख की, कष्ट की, कठिनाई की, दुनिया भर के संकटों की परीक्षा दो। ये परीक्षा तिनकी प्रकट छेद निकसे बान वचन, और उन्हीं को जिनकी परीक्षाएं हो रही हैं, उन्हीं को ये श्री तारतम वाणी, श्री मुख वाणी के शब्द ये जो हैं उनके हृदय में छेद निकसेंगे। आज ये धाम चलावे के प्रकरण यानी कि ये 4 प्रकरण उन्हीं के छेद निकसेंगे। किनके? जो अक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी महाराज को अपना दिल दे करके उनको अपने हृदय में धारण किए रखते हैं। और फिर इसके बाद में प्रकरण संख्या 89 भी हमने पढ़ा कीर्तन ग्रंथ का। चलो चलो रे साथ जी, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, मूल वतन धनिए बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम, महल मंदिर अपने जो देखिए, चलो चलो रे साथ जी आपन जाइए धाम। ये क्या पुकार है, विचार कीजिए सुंदर साहब जी। ये पुकार क्या कहती है? चलो चलो रे साथ जी आपन जाइए धाम। अब कोई इसका अर्थ ये न लगा ले श्री प्राणनाथ जी तो चले गए, अपनी सारी ब्रह्म सृष्टियों को लेके चले गए तो भैया गुम्मटी मंदिर क्या है? बहुत सारे जने अजीब अजीब हैं, वो कहेंगे ये समाधि जब ले ली उन्होंने तो इनको यहाँ लाके पधरा दिया। नहीं, यहाँ जरा सा डिफरेंस समझ लीजिए। श्री जी साहब जी ने समाधि नहीं ली जैसे हम लोग लेते हैं, हमारी होती है जैसे। वो खुद समाधि की अवस्था में जब थे या आज भी हैं, ध्यान से सुन लीजिए, वो समाधि में जब आप, अच्छा ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि ये एक अवस्थाएं हैं। चितवनी के बाद समाधि की अवस्था है और समाधिस्थ हो गए स्वयं। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जो देह त्याग दी गई है उसको समाधि दी है, ना 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 ना, ये तो लौकिक भाषा है।
समाधि की अवस्था में जब आपने पिंड और ब्रह्मांड को पूर्ण रूप से त्याग दिया, अब मैं वापस आऊंगा, तब समस्त सुंदर साथ ने उनको आगे चौथ के दिन की लीला में हम देखेंगे उनको पधराया, कैसे पधराया वो आगे की लीला रहेगी। पर यहाँ ध्यान रखिए, चलो चलो रे साथ जी आपन जाइए धाम। कौन से धाम चाहिए? दिव्य परम धाम। वो तो पौड़े बेले जागसी बेले, इकट्ठे आए हो इकट्ठे जाओगे। और जब तक प्राणनाथ जी नहीं जाते, जब तक श्री प्राणनाथ जी नहीं जाते, जब तक छठे दिन की लीला नहीं होती, 7वें दिन की लीला में आप लोग जाएंगे, कैसे चले जाएंगे? टेक्निकली बात को समझ लीजिए। तो चलो चलो रे साथ जी आपन जाइए धाम, अर्थात घर बैठे श्री तारतम वाणी का पाठ करें, अपनी सुरता को धाम की ओर चितवनी के माध्यम से लेके जाएं, लगाए रखें। मूल वतन धनिये बताया, और धनी धाम ने यही बताया कि हमारा वो मूल वतन है, न कि ये जगत संसार हमारा वतन है। आप देखिए जयराम भाई जी के प्रसंग में आप कभी देखिएगा, बहुत ही प्यार से सुंदरता से श्री जी साहब जी ने अपने साथी भाई श्री जयराम भाई जी को जो प्रबोधन के वचन कहे, उसमें यही बताया है कि हमारा घर परम धाम है, हमारा घर निजगर है, हमारा घर ये संसार का घर नहीं है। जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम, यहाँ पर सारी ब्रह्म सृष्टियां और श्यामा जी श्याम, जहाँ मेरी श्यामा जी महारानी जी और पिया प्राणनाथ श्री राज जी महाराज विराजमान हैं। महल मंदिर अपने जो देखिए, क्या कीजिए चितवनी में डूब करके जिसको जितना आता हो। अच्छा, जरूरी नहीं है चितवनी का मतलब जबरदस्ती में नक्शे पाटने बैठ जाओ, ना ना ना, नक्शे पाटो मत, इतने सारे मत खोलो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। मोटी मोटी अच्छी अच्छी, हम तो संसारी है ना, गृहस्थ हैं, पंडित और विद्वान थोड़ा ही है, तो साधु सन्यासी थोड़ा ही है। थोड़ा थोड़ा जो जो मोटा 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 25 पक्ष का भाव लेके उसमें सैर कीजिए, आनंद कीजिए। तो वो कह रहे हैं मौल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठारे, और चितवनी में डूब करके खेलन के सब ठौर देखिए। खेलन का मतलब ये संसार भी एक खेल है, ये संसार भी एक खेल है। अगर मूल वतन की और दृष्टि ले जा करके अपनी परात्म की दृष्टि से देखते हो तो ये संसार भी खेल है, और अगर इस जगत के अंदर में देह बुद्धि से देखते हो तो ये संसार ही सब कुछ है। जित है लीला श्याम श्यामा जी, वहां पर किसकी लीला है सबको पता है, किसकी लीला है? श्री श्यामा जी और श्याम की, यानी राज्य और श्यामा जी और सखियों की वहां लीला है। साथ जी बिना नहीं कोई और सुंदर साथ श्री राज्य श्री श्यामा जी महारानी जी के सिवाय दूजा तो वहां कोई है ही नहीं। अब लीला क्या होती है? लीला क्या क्या फ्री हो गए? ना ना ना। अच्छा, कर्म और लीला में अंतर देखो, अभी समझ में आ जाएगा एक सेकंड में। कर्म है जिसका फल मिले, लीला वो है जिसका कोई फल नहीं होता। लीला स्वस्फूर्त स्वयं होती है, और कर्म जो मनुष्य करता है, जीव करता है। रेत सेत जमुना जी तालाब, और फिर पूरे परम धाम का वर्णन करते हुए आगे की बात रखते हैं। कई ठौर बन करे विलास, इश्क के सारे अंग भीगले, रहेस रंग विनोद कई हास। इत खिनका है जो लटका, जीत चलो भावे जो हारे, महामत हेत कर कहे साथ को, विद विद की करत पुकारे, विद विद की करत पुकारे। इस प्रकार से ये तीज के प्रसंग में 4 जो धाम चलावे के प्रकरण हैं, ये हम यहाँ गाते हैं,
या पढ़ते हैं या अर्थ सहित पढ़ते हैं, जिसका जैसा जहाँ जो समय के आधार पर भाव और समय होता है वो रखते हैं। यहाँ 88, 89, 92, 93 4 प्रकरण है। यूं तो आप अगर इसको बांचेंगे तो सीधा बांच लीजिए, अर्थ सहित तो आधे घंटे में ये होता नहीं, इसलिए आगे के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। अगर ये चौपाई बांचनी है कराने के लिए अब हम चले अब हम चले धाम को साथ अपना ले, लिखिया कौल कुर्बान में आए पहुंचिया आए पहुंचिया याद करो जो मांगिया, धनिये खेल दिखाया कर हेत, महामत कहे महबूब के सुख में हो सावचेत, सुख में हो सावचेत। 4 प्रकरण धाम चलावे के घर पे तीज का महत्व तब है चौथ सहित, चौथ के दिन भी चतुर्थी को भी घर में पढ़े, लेकिन बात याद रखिए सुंदर साथ जी, अर्थ सहित पढ़े। इसका कर्म कांड नहीं कर रहे, ये कर्म कांड नहीं है, ये मार्फत की वाणी है। इसको अर्थ सहित पढ़ें तब जाकर के ये भाव समझ में आएगा कि खिचड़ी शाम को क्यों खाते हैं। अच्छा, खिचड़ी क्यों खाते हैं और व्रत हम क्यों रखते हैं आदि, ये जितनी भी भावनाएं हैं। सफेद वस्त्र क्यों धारण करते हैं, राज्य तक सफेद वस्त्र श्रृंगार कर लेते हैं, क्यों? राज्य का बागा भी सफेद हो जाता है, और सारा पन्ना धाम सफेद सफेद श्वेत वस्त्र में आया हुआ, क्यों? ये तब समझ में आएगा जब हम इसको चारों प्रकरण को घर पे अर्थ सहित बांचेंगे। इसको ऐसे उंगली से न पढ़ें, कृपया करें, इसका पारायण नहीं करें, इसको पढ़ें अर्थ सहित। तो प्रसंग चल रहा था अनूप शहर में, जब उन्होंने कहा फिरी न मेरी सूरत, मैं खबर करूं तुम्हें हुक्म, मेरी जब सुरता फिरेगी तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। और आज उस अनूप शहर के प्रसंग के 16 वर्ष बाद, वो विक्रमी संवत 1735-36 की बात है, और आज हो गया समय 1751, तो 16 वर्ष बाद आपने वो कहा कि फिरी न मेरी सूरत, तब तुम्हें खबर करो हुक्म। तो आज उन्होंने सुरता साध ली और बोले कुछ नहीं, सारा सुंदर साथ स्तब्ध हो गया। अचानक हमारे हादी ने ऐसा हृदय विदारक कठोर निर्णय कैसे ले लिया। याद रखिए, सुरता साधना, अंतर ध्यान होना और समाधि ग्रहण करना और देह धाम गमन जिसे कहते हैं, वो ये सब बातें अलग अलग हैं। निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज या श्री बाईजूराज महारानी जी के लिए भी कभी कभी सूचना में लिखा हुआ आता है धाम गमन दिवस। ना ना ना, अंतर ध्यान दिवस। धाम गमन क्या धाम गमन? वो धाम जाके सकते हैं हमें छोड़ करके, अगर वो हमें चले गए तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ हैं क्या? हुआ भी हम कौन है? हम लोग कौन है? विचार करो, ऐसे कैसे फाउल कर देते हैं हम, ऐसे कैसे कह देते हैं धाम गमन? धाम गमन नहीं। हाँ, सुरता से धाम गमन, ध्यानस्थ अवस्था में धाम गमन चलेगा, पर लौकिक दृष्टि से नहीं। तो जो धनी सदा कहते थे धाम धनी आशिक सो जुड़ा हो न सके एक पल, रह न सको मैं रूहों बिना, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। और आज इस तीज के दिन हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया? आखिर हमसे कौन सी भूल हुई जो धनी जी ने सुरता साध ली? आज वो करुणा के, मेहर के, प्रेम के, प्यार के सागर एकदम कैसे बेदर्द हो गए कि हमें छोड़कर
हमसे अलग होने की बात कह दी। हवे हार्या हार्या धनी, हवे हार्या, अरे हम बार बार कहते हैं हम हार गए, हमें छोड़ के न जाओ, हमारा प्यार मत करो, हमको साथ रखो, हमेशा अपने अंगे संगे रखो धनी, हमसे क्या लगी गई, क्या गुनाह गया जो आप ऐसी बात करके मौन हो गए, जो सदा सर्वदा बातें ही करते थे, सखियों की बातें सुनते हो, आज बिल्कुल चुप हो गए। सभी सुंदर साथ को मानो हजारों सांप एक साथ काट गए, जितना जैसा दर्द हुआ, और कितने ही तो बेहोश हो गए, उस धाम की जमीन पर धम से धड़ाम गिर गए, और कितना ही ने तो वहां पर धनी ने सुल्ता सादी के नाम पर प्राण ही अपने छोड़ दिए। और जो श्री बंगला जी दरबार 11 वर्षों से, पिछले 11 वर्षों से अखंड आनंद की किलकारियों से गूंजता था, जो बंगला जी दरबार में आज तीज के दिन धनी ने ये क्या कह दिया कि सब और नीरवता, चुप्पी, स्तब्धता का वातावरण फैल गया। हंसते मुस्कुराते चहचहाते सब सुंदर साथ के चेहरे एकदम मुरझा गए, मानो बाहर की ऋतु में पतझड़ आ गई। सारा सुंदर साथ अजीब सी स्थिति में है, उनको समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। सारे सुंदर साथ ने पुनः श्री राज्य महाराज के यहाँ चरणों को थाम लिया, जैसा मूल स्वरूप अक्षरातीत श्री राज्य जी के मूल मिलावा में चरणों को थामे हैं, और फूट फूट कर यहाँ रोने लगे। श्री जी की सेज सैया क्यों चारों ओर से बंगला जी दरबार में घेर कर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर विनती करने लगे, चरणों को थाम कर खड़े हैं, जिन चरणों का झीलना करके रोज रोज चरणामृत प्राप्त करके अपने जीवन का रोज का दैनिक नित्य कार्य आदि प्रारंभ करते थे। अब सुंदर साथ सोच में पड़ गए, क्या आज के बाद वो चरणामृत, वो झीलना किया हुआ राज्य के चरणों का अमृत अब हमें ना मिल सकेगा, तो हम जीवन कैसे गुजारेंगे, क्या हम करेंगे? क्या आज हमारे धनी, सुंदर साथ सोचने लगे, क्या आज हमारे धनी सच्ची मुच्ची पौड़ेंगे और प्रगाढ़ पौड़ेंगे, चिर प्रगाढ़ पौड़ेंगे? ऐसे मेरे धनी कैसे हमसे बेदर्द हो सकते हैं? जब आज तक नहीं पौड़े तो आज क्या वो पौड़ेंगे? सोच में पड़े हैं सुंदर साथ। आज के बाद हमारी वाणी की, चर्चा की, हमारी मजलिसों की गलतियां कौन निकालेगा? चौपाइयों के अनुस्वार और बिंदी मात्रा, हरफ हरफ के मायनों में जो हमारी गलतियां हैं, अब वो कौन निकालेगा? सुंदर साथ बंगला जी दरबार में विराजमान है। तीज का दिन है और सुबह से शाम हो गई, सब बंगला जी में जहां जो जैसा खड़ा है वो वैसा ही बैठा है, स्तब्ध है, मौन है, किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा। अब कुछ सूझे तो कोई काम करे, कोई बात करे, कुछ कहे। जो बाहर से आ रहा है बंगला जी में वो भी वहीं रुक जाता है, उसको भी समझ नहीं आ रहा। सबके सब सुंदर साथ हवाक बैठे हैं, एकदम उनकी अद्भुत स्थिति हुई बैठी है। आस पास के घरों में जैसे जैसे वहां के धाम के अंदर में खबर फैली कि श्री जी साहब जी ने सुरता साध ली है, तो सारे बाल, तरुण, वृद्ध, महिला, सभी बीमार जो न चल पा रहे सुंदर साथ हैं, वो भी भाग भाग के श्री बंगला जी दरबार में अपने पिया प्राणनाथ के दर्शन पाने दौड़ पड़े। महाराजा छत्रसाल जी को चिट्ठी देकर के 2 सुंदर साथ को द्रुतगामी घोड़े से भेजा गया, और आस पास के दूर के जितने भी सुंदर साथ थे उन सबको चिट्ठी भेजी गई कि मेरे पिया प्राणनाथ जी ने सुरता साध ली है, शीघ्र ही पन्ना जी पधारो, जल्दी से आओ। याद रहे बार बार सुरता साधने का अर्थ क्या होता है, बार बार ध्यान रखो, अपने आप को याद दिलाओ। देह बुद्धि छुड़ाए के लाओ बुद्धि आत्म, आत्म बुद्धि से सोचो। मेरा पिया आज भी गुम्मट जी में बैठा है, ये वही देह बैठी है जिस देह की हम बात कर रहे हैं। कभी भूल से भी उसको समाधि मत बोल देना, सुनना भी मत, कानों में शीशा डलवा लेना, पर उसको गुम्मट जी को समाधि मत बोलना। वो साक्षात अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी हैं। हिम्मत है,
क्षमा कीजिएगा, यदि हिम्मत है तो जाओ वहां बैठो। वो आज भी बात करते हैं, वो अभी भी साक्षात दिखाई देते हैं। हम में बल नहीं है इसलिए हम कुछ भी बोल दें, ना 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 ना, अपराध नहीं, गुनाह नहीं करना। अच्छा करना क्या, सुनना भी नहीं, कहीं लिखा है तो पढ़ना भी नहीं, निंदा किसी की मत करना। लेकिन तो बृहस्पतिवार श्रावण मास की तृतीया तीज का दिन है, शाम हो गई, चौथे पहर में आप श्री जी साहब जी ने थोड़ी सी आंखें खोली, थोड़ी सी सुरता लौटाई और देखा कि समस्त सुंदर साथ को खड़े खड़े यहीं बंगला जी दरबार में सुबह से शाम हो गई, कोई घर पर ही नहीं गया, यहीं के यहीं बैठे हैं, कोई भी घर पर नहीं गया, किसी के घर रसोई नहीं बनी। उनको बड़ा दिल में भाव आया, जैसे देवचंद्र जी को आता था। आप जाते थे नौतनपुरी धाम में, सुंदर साथ पहुंचता तो बातें बाद में, सब बाद में, जा भैया मुंह हाथ दो, पहले थाल ले, पहले थाल, बाद में सब बातें। ऐसे ही पिया प्राणनाथ जी हैं, उनको आपके तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, अरे वो तो मेरा प्राण वल्लभ है, मेरे रोम रोम में बसता है, रोम रोम में, तो कहाँ नहीं बसता है, उनको सबकी चिंता है। उन्होंने देखा कि मेरे सुंदर साथ ने कुछ भी सुबह से मेरे कारण से भोजन प्रसाद नहीं पाया। एक वर्ष पूर्व जिस बंगला जी दरबार में श्री बाईजीराज महारानी जी ममता और दुलार से सारा दिन नित्य नई नई रसोई सेवाओं का उत्सव करती रहती थी, वही बंगला जी दरबार में आज मेरा सुंदर साथ ने एक दाना पानी भी नहीं पाया। तब श्री जी साहब जी ने धीमी जुबान से कहा, सब जने घर जाओ, सब जने घर जाओ, कुछ खा पी लो, कुछ प्रसाद पाओ, मान के देश से ही धनी को पाना है, इसको खराब मत करो, इसको दुर्बल ना बनाओ, पीऊ मिलना अंग इन। तो जब श्री साहब जी का हुक्म हुआ तो सब ने, सारे सुंदर साथ ने अपने घरों जाकर के तुरंत रसोई बनाई और उस रसोई में जो कुछ भी बन सकता था सो बनाया और पाया, श्री जी का हुक्म बजाया, निभाया। तो परना जी के अंतर्गत, परना जी में सबने सिंगाड़े के आटे की लापसी बनाई और वो पी। वही सिंगाड़े की लापसी आज खिचड़ी के रूप में रूपांतरित हो चुकी है। राज जी ने खिचड़ी खाने को नहीं कहा था, राज जी ने लापसी खाने को भी नहीं कहा था, राज जी ने तो कहा था घर जाओ कुछ खा लो। तो सुंदर साथ ने रेडीमेड में यूं जाके बर्तन में घोली और पी और तुरंत बंगला जी दरबार में वापस आ गए। यहाँ महाराजा छत्रसाल जी के वंशज जो बखत बली सुदेव के पिताजी श्री अर्जुन सिंह जी हैं, वो भी तीज का वर्णन करते हुए उन्होंने भी बहुत सुंदर एक छंद में वर्णन किया है। यह तिथि तीज भये पीऊ न्यारे जी, संवत 1751 सावन बिछड़े प्यारे जी, शुक्रवार बद को हद छोड़ी बेहद पार सिधारे जी, अब जंजाल जगत जालिम में नहीं देखो दृढ़ तारे जी, अर्जुन सिंह धिक प्राणन को बिछुरत सुनत हमारे जी। ये विचलित सुनत हमारे जी और ये जो आगे इसका विशद वर्णन है वो चौथ के दिन के अंतर्गत ज्यादा होता है। फिर भोजन प्रसाद पा करके सभी सुंदर साथ पुनः बंगला जी दरबार में आ गए और आगे शिव जी साहब जी के हुक्म की प्रतीक्षा करने लगे।